हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, उसके पहले बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसी में आगे बढ़ते हुए और बात करते हैं हम। तो हमारे पास है ये एक्टिविटी 1.6। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये कहते हैं कि आप लीड नाइट्रेट ले लो, जो कि बेसिकली एक कलरलेस क्रिस्टल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स और जो भी हम लेंगे ऑलमोस्ट कलरलेस रहेंगे। अगर कुछ चेंज रहेगा तो हम उसको ज़रूर लिख देंगे। ये लिखने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम रिएक्शन तो अभी करने जा नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लैब में नहीं बैठे हैं, ताकि थोड़ा बहुत मैं रिलेट करवा पाऊँ। उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं करवा पाता हूँ मैं। चलिए देखते हैं। तो जब ये लीड नाइट्रेट लेते हैं, जो कि कलरलेस क्रिस्टल है, और उसको अपन हीट कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ ब्राउन इन कलर इज़ बीइंग इवॉल्व मीन्स उसमें से रिलीज हो रहा है फ्यूम्स। ऐसा अगर ट्यूब में आप उसको कर रहे हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं ना, फ्यूम्स निकल रहे हैं, है ना। चलो, रिएक्शन जो अगर हो रहा होगा, रिएक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, PbNO3 ऑन हीटिंग इज PbO NO2 एंड O2। तो ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, डिकम्पोज कर रहा है ये। ठीक है, ब्रेक डाउन कर गया। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखाने का आके मकसद, ये बेसिकली एक एग्जांपल ही था हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। दूसरा एक और एक्टिविटी है हमारे पास, बेसिकली ये एक्टिविटी 1.7 है, और इसमें हम दिस इज एक्टिविटी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन इट्स कंपोनेंट। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग पास थ्रू वाटर इट ब्रेक डाउन इट्स कंपोनेंट्स। ओके, अपने कंपोनेंट्स से ब्रेक कर जाता है, H प्लस O और O माइनस में ऐसे ब्रेक कर जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस दैन ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर बैलेंसिंग करने के बाद भी हम देखें तो यहाँ पे कितना, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन, मीन्स 2 गुना है। 4 हाइड्रोजन पे 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो अमाउंट क्या हाइड्रोजन का, वो ट्वाइस दैन ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.8 यहाँ पे क्या कह रहा है? तो बेसिकली ये भी था डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही, इलेक्ट्रोलाइसिस से। हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको डिकम्पोज कर रहे थे। ये पहला वाला जो था वहाँ हीट से डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे ऑफ डिकम्पोजिशन है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद जो 1.8 है, यहाँ पे हम सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है आपका, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ये भी वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसको सनलाइट में रख दीजिए। और जब हम इसे रख देंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, और जो रिएक्शन होगा AgCl2 in the presence of sunlight it become Ag and chlorine means ओके, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक तरह का कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड दिस डिकम्पोजिशन वाज टेकिंग प्लेस ड्यू टू सनलाइट इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने में हेल्प कर रहा है। अब देखिए एक सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी एक तरह का सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड ये ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता, जिसमें नेगेटिव हुआ करते थे, हम लोग वो बोलते थे नेगेटिव भैया दे दीजिएगा। तो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, या हो सकता है किसी घर में अभी भी हो वो पुराना वाला कैमरा। ठीक है, जिसमें कोडक की रील आती थी, कोडक की, हाँ, रील से डाला करते थे हम। तो वो उसमें ये बेसिकली ये प्रोसेस करके वो लोग जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाते थे तो वो ऐसा सिल्वर और ब्रोमीन का लेयर्स होता था, और उसको साफ़ करते थे। पता नहीं जो भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे भी तो नहीं पता, बट ये बेसिकली ये रिएक्शन यूज हुआ करता था उस समय। और सिल्वर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड
when reacts with in the presence of sunlight, the silver gets separated from the bromine. ओके, तो ये रिएक्शन हो रहा था. आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है. So all the reaction we did till now are the many substance. Okay, single substance break to form the many substance, and these all were the decomposition reaction. Okay, इसमें सब में decomposition reaction था. Okay, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब इन सारे रिएक्शंस में एक बात आपने खास नोटिस करी होगी, या तो हम उससे हीट से एनर्जी दे रहे हैं, या सनलाइट से दे रहे हैं, या जैसे भी दे रहे हैं, वी नीड टू गिव और सप्लाई एनर्जी टू दिस रिएक्शंस फॉर बीइंग हैपन. ओके, ये रिएक्शंस होने के लिए हमको किसी ना किसी तरीके से एनर्जी देने की आवश्यकता थी, ज़रूरत था. ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक मीन्स हीट इसमें दे रहे हैं हम, एनर्जी इसमें हम दे रहे हैं. ये सारे कैसे थे? एंडोथर्मिक रिएक्शन थे. ठीक है, तो ये छोटा सा रखते हैं, आगे हम लोग करेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, इसको अभी इतना ही रखते हैं, आगे हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, and see you in the next video. Hope you are liking the video and please do subscribe the channel, because मैं देख रहा हूँ कि मेरे viewers काफ़ी ज़्यादा हैं, but I don't have that much subscribers. 94% of the viewers are not subscribed my channel, so please do subscribe my channel for getting the latest update directly to you, and please press the bell icon. That's all. Bye bye, take care.